पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्लाइस और सबसे पॉपुलर ब्रांड स्टिंग, इन ब्रांड्स को ओन तो कोई और कंपनी करती है, बट इसे बनाती और डिस्ट्रीब्यूशन कोई और कंपनी करती है। और ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, जो कंपनी इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है इंडिया के अंदर और अक्रॉस द वर्ल्ड, वो कंपनी है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस पिछले 30 सालों से पेप्सिको का इंडिया में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है इनके मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। अगर हम बात करें तो वरुण बेवरेजेस का जो रेवेन्यू है वो लगभग पेप्सिको से 2 गुना है। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और वरुण बेवरेजेस का जो प्रॉफिट है वो पेप्सिको से 4 गुना है। मतलब कि जो कंपनी इन ब्रांड्स को ओन कर रही है उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों वरुण बेवरेजेस से कम है। और अगर मार्केट शेयर की बात करें, इंडिया में जो 90% बिजनेस है पेप्सिको का वो वरुण बेवरेजेस ड्राइव करता है। और इंडिया के साथ साथ और भी कंट्री जैसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में भी वरुण बेवरेजेस पेप्सिको का काफी ज्यादा हेल्प करता है बिजनेस और रेवेन्यू ड्राइव करने में। तो आपको देख के ये चीजें काफी शॉकिंग लगी होंगी कि कैसे एक कंपनी जो ब्रांड्स ओन करती है उसका रेवेन्यू कम है और उसके प्रॉफिट्स भी कम है उस कंपनी से जो इसको बनाती और डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं तो 2016 में जब वरुण बेवरेजेस स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था तो सेम डे में जिस दिन लिस्टिंग हुई उसी दिन इनका शेयर प्राइस जो वो 6% से गिर गया था। और आज के समय में देखें तो जब से लिस्टिंग हुई थी और आज तक वरुण बेवरेजेस ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 500% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और हमें वरुण बेवरेजेस से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिकॉज देखिए वरुण बेवरेजेस ना ही इन ब्रांड्स को ओन करता है, ना ही ये कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ना ही इनका जो फॉर्मूला है ये वरुण बेवरेजेस ओन करता है। सारी चीजें डिपेंडेंट है पेप्सिको पे और इन चीजों को करता वरुण बेवरेजेस है। इनडायरेक्टली ये देख सकते हैं हम कि जो वरुण बेवरेजेस का पूरा बिजनेस है वो पेप्सिको के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर हम लोग एक एंगल से देखें तो। बट अगर इसको दूसरी साइड से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पेप्सिको है वो वरुण बेवरेजेस के ऊपर भी उतना ही डिपेंडेंट है जितना वरुण बेवरेजेस पेप्सिको के ऊपर डिपेंडेंट है। इन चीजों के बारे में डिटेल्ड में हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग या फिर कुछ फैक्चुअल लगे तो इसे अपने बिजनेस कम्युनिटी में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं वरुण बेवरेजेस की पूरी कहानी शुरुआत से। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसे वरुण बेवरेजेस ने इंप्लीमेंट किया और आज के समय में लगभग 90% बिजनेस पेप्सिको का इंडिया में वरुण बेवरेजेस ड्राइव करता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना समय गवाएं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वरुण बेवरेजेस की शुरुआत कैसे हुई थी। वरुण बेवरेजेस की शुरुआत 1995 के अंदर आगरा के एक बॉटलिंग प्लांट से हुई थी जिसे शुरू किया था मिस्टर रवि जयपुरिया ने। मिस्टर रवि जयपुरिया ने वरुण बेवरेजेस का नाम अपने बेटे के नाम के ऊपर रख दिया। तो जब शुरुआत हुई थी वरुण बेवरेजेस की तो उस टाइम पे पेप्सिको को ये बहुत ज्यादा बिजनेस ड्राइव करके नहीं देते थे। तो अगर उस टाइम पे पेप्सिको चाहता तो वरुण बेवरेजेस को आसानी से रिप्लेस कर देता किसी और बॉटलर के साथ। धीरे धीरे क्या हुआ कि 2011 तक चीजें ऐसी ही चलती रही और वरुण बेवरेजेस पेप्सिको को बहुत ज्यादा बिजनेस ड्राइव करके नहीं देता था। 2011 तक पूरे इंडिया का जो बिजनेस था उसका सिर्फ 26% जो वॉल्यूम है वो बस वरुण बेवरेजेस पेप्सिको को ड्राइव करके देता था। बट 2011 से चीजें बदलनी शुरू हुई जब मिस्टर रवि जयपुरिया के बेटे वरुण जयपुरिया बिजनेस में आए। जब बिजनेस में मिस्टर वरुण जयपुरिया आए तो उन्होंने काफी सारे ऐसे चेंजेस लाए बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से 2019 आते आते वरुण बेवरेजेस पेप्सिको को इंडिया के अंदर लगभग 85% का बिजनेस ड्राइव करके देता था, जो कि बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है। और इस टाइम पे अगर देखें तो वरुण बेवरेज पेप्सिको के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, बल्कि पेप्सिको वरुण बेवरेजेस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट था क्योंकि इनके लिए चीजें आसान होनी शुरू हो गई। अब 2011 से लेकर 2019 तक ऐसी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से सीधे 26% से 85% तक बिजनेस वॉल्यूम ड्राइव करके देने लगा वरुण बेवरेजेस। 3-4 चीजें बहुत ही मोटा मोटी हुई। पेप्सिको 3-4 चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, तो उन्होंने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को पहचाना और वरुण बेवरेजेस ने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को पहचाना और दोनों ने कोलैबोरेट करके आज के समय में पेप्सिको के जितने ब्रांड्स हैं इसको इतने बड़े लेवल पे लाया। पेप्सिको ने बोला कि देखिए हम 3-4 चीजों में बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट का रेसिपी क्या है और उस रेसिपी को बनाने का प्रोसेस क्या है, मतलब कि हम कॉन्सेंट्रेट बना के आपको दे देंगे। दूसरा चीज जो भी ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग वगैरह है ये सारी चीजें हम ब्रांड को करके आपको दे देंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिमांड जनरेशन।
जो कि अबव द लाइन एक्टिविटीज के थ्रू होता है, वो चीजें हम लोग करेंगे। पूरे इंडिया में मार्केटिंग, बैनर, पोस्टर, सारी चीजें हम लोग लगाएंगे और हमें पता है क्योंकि हम ये और भी कंट्रीज में कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली कर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है, इन चीजों को हैंडओवर कर दिया पेप्सिको ने वरुण बेवरेजेस को। बिकॉज पेप्सिको इंडिया में वेस्ट और जो साउथ रीजन है वहां पे अपने बॉटलिंग प्लांट्स को रन करता था, बट प्रॉफिटेबली रन नहीं कर पाता था। तो उन्होंने अपनी वीकनेस को पहचाना और बोला कि भाई वीकनेस को हटाओ, किनारे करो, वरुण बेवरेजेस को चीजें दो, और क्या पता अगर हम वरुण बेवरेजेस के ऊपर ट्रस्ट किए तो हमारा जो इंडिया का बिजनेस है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ जाए। और चीजें ऐसी हुई। वरुण बेवरेजेस ने करना क्या शुरू किया, वरुण बेवरेजेस ने उनसे कॉन्सेंट्रेट खरीदा। कॉन्सेंट्रेट में जो बॉटलिंग करने का प्रोसेस है वो वरुण बेवरेजेस ने संभाला। वरुण बेवरेजेस ने पूरे इंडिया के अंदर अपने वेयर हाउसेस बनाए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग किया, और जो सेल्स करने का जो तरीका है उसे वरुण बेवरेजेस ने संभाला। तो ये तीन चीजें वरुण बेवरेजेस ने संभाला, और आज के समय में लगभग वरुण बेवरेजेस का पूरे इंडिया के अंदर 35 लाख रिटेल काउंटर्स तक वरुण बेवरेजेस का प्रेजेंस है। तो अगर अगली बार आप पेप्सी, माउंटेन ड्यू, 7 अप या फिर ऐसे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट अपने किराने के दुकान पे देखें तो उसका मतलब ये नहीं कि पेप्सिको ने उन प्रोडक्ट्स को वहां पे रखा है। इसका मतलब ये है कि वरुण बेवरेजेस से वो रिटेल काउंटर जुड़ा हुआ है और वरुण बेवरेजेस ने उन प्रोडक्ट्स को वहां पे रखा है। तो ये सारी चीजें वरुण बेवरेजेस और पेप्सिको के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई, और पिछले 30 सालों में वरुण बेवरेजेस पेप्सिको का एक रिलायबल बिजनेस पार्टनर है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वरुण बेवरेजेस का जो रेवेन्यू हो पेप्सिको से 2 गुना है। ये सुन के काफी शॉकिंग होगा, बट शॉकिंग होने वाली बात है नहीं, बिकॉज मैक्सिमम जो चीजें हैं, जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं, वो वरुण बेवरेजेस करके देता है पेप्सिको को। और अगर हम प्रॉफिट्स का कंपैरिजन करें तो वरुण बेवरेजेस का जो प्रॉफिट है वो पेप्सिको के प्रॉफिट से लगभग 4 गुना है। तो ये चीजें करने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा वरुण बेवरेजेस को, और पेप्सिको के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये चीजें हो पाई थी। अच्छा, तो प्रॉफिट और रेवेन्यू तो ये तो रही कंपनी की बात। 2016 में जब वरुण बेवरेजेस स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था तो उनके बुक्स में कुछ फॉल्ट्स थे, जैसे कि इनके लॉसेस वगैरह ज्यादा थे। तो जिस दिन वरुण बेवरेजेस की लिस्टिंग हुई स्टॉक मार्केट में, उसी दिन इनका जो स्टॉक प्राइस है वो लगभग 6% से गिर गया। और आज के समय में वरुण बेवरेजेस ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 500% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही रिकमेंडेबल चीज है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मार्केट था, अभी तक चलो सब चीज अच्छा है, वरुण बेवरेजेस भी अच्छा कर रहा है, पेप्सिको भी अच्छा कर रहा है, बट अब धीरे धीरे जो यूथ है वो हेल्थ सेंट्रिक होते जा रहा है। तो इस चीज के लिए पेप्सिको ने और वरुण बेवरेजेस ने मिलकर अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया है। धीरे धीरे उन्होंने और भी प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया। इन्होंने स्टिंग लॉन्च किया, स्टिंग के साथ साथ इन्होंने टॉपिकाना के जूसेस लॉन्च किए कि भाई अगर आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीना है, आप एनर्जी ड्रिंक पीजिए। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक भी नहीं पीना है तो आप हमारे फ्रूट जूसेस पीजिए। अच्छा, फ्रूट जूसेस भी नहीं पीना है तो गैटरोड के जूसेस पीजिए, गैटरोड के ड्रिंक पीजिए। अच्छा, आपको ये सब नहीं पीना है तो फिर हमारा एक्वाफिना है, आप इसका पानी ही पी लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली पानी तो पियोगे ही। तो इन्होंने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, हर एक सेगमेंट में इन्होंने अपने पैर रखे, और इवेंचुअली स्लोली इवेंचुअली इनको सक्सेस भी बहुत ज्यादा मिला। अगर हम स्टिंग की बात करें तो जब ये 2016 के टाइम में, लगभग आज से 6-7 साल पहले जब ये लॉन्च हुआ था, तो इमीडिएटली हिट हो गया था। हिट होने का रीजन कुछ और नहीं बल्कि वरुण बेवरेजेस का जो स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चीज की वजह से हुआ था। और पेप्सिको का जो अल्टीमेट मार्केटिंग और ब्रांडिंग उन्होंने किया स्टिंग का, इस वजह से जो स्टिंग है वो मार्केट में हिट हुआ था। और आज के समय में इनके पूरे ब्रांड पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो लगभग 8% का जो रेवेन्यू है वो अकेले स्टिंग का जो ब्रांड है वो ड्राइव करके देता है। तो ये तो सारी चीजें रही वरुण बेवरेजेस और पेप्सिको के बारे में। अब हम वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे आ जाते हैं कि भाई आखिर में हमें इससे सीखने वाली क्या चीज है, हम इस चीज से क्या सीख सकते हैं, हम पेप्सिको और वरुण बेवरेजेस के पार्टनरशिप से क्या सीख सकते हैं। इस वीडियो में हमने वरुण बेवरेजेस के बारे में ही क्यों बात की, तो सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग योर कोर कॉम्पिटेंसी। बात ये है कि जब हम बिजनेस में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई सब चीज हम ही कर लेंगे, हम बिजनेस में कोलैबोरेशन के ऊपर नहीं फोकस करते हैं, रादर कि हम कंपटीशन के ऊपर फोकस करते हैं। बट वरुण बेवरेजेस पेप्सिको ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से करके दिखाया कि भाई अगर आप बिजनेस में एक अच्छा कोलैबोरेशन करते हो तो आप एक साथ बहुत ही ज्यादा आगे जा सकते हो। वरुण बेवरेजेस ने बोला कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बॉटलिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पेप्सिको ने बोला हमारा ब्रांड रहेगा, हमारे ट्रेडमार्क लाइसेंसेस रहेंगे और हम मार्केटिंग वगैरह करेंगे। दोनों को
कंबाइन किया गया तो दोनों कंपनीज ने अपने कोर कॉम्पिटेंसीज को जब मिलाया तो बवाल मच गया मार्केट में। और आज के समय में आप इनके ब्रांड्स को देखते हो कि हर दुकान में हर जगह इनके ब्रांड्स अवेलेबल हैं और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू कोका कोला। आज के समय में भाई कैंपा कोला भी मार्केट में लॉन्च हुआ है जो कि थोड़ा बहुत कंपटीशन क्रिएट कर रहा है वरुण बेवरेजेस के लिए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए कि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि कुछ हैम्पर नहीं कर रहा है। एक चीज और आपने सोचा होगा कि वरुण बेवरेजेस पूरा ही पूरा पेप्सिको के ऊपर डिपेंडेंट है, बट ऐसा नहीं है। देखिए पेप्सिको जो है ना वो अपना बस बेवरेजेस का जो सेगमेंट है वो बस वरुण बेवरेजेस को दिया हुआ है। बाकी उनका जो फूड का सेगमेंट है जिसमें लेज आता है, डोरिटोज आता है, कुरकुरे आता है, ये सारी चीजें अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग वो पेप्सिको के पास ही है और वरुण बेवरेजेस जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करता है। वरुण बेवरेजेस बस इन्हीं सारी चीजों में नहीं डील करता है। इनका जो एक और सेगमेंट है वो है डेयरी का, और डेयरी में भी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्रीमबेल्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया और वहां पे एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ड्राइव करके दे रहे हैं। तो एक डाइवर्स पोर्टफोलियो होने की वजह से और एक अच्छा कोलैबोरेशन होने की वजह से आज वरुण बेवरेजेस भी अच्छा कर रहा है और पेप्सिको भी अच्छा कर रहा है। दूसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले पॉइंट से आती है, वो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। देखिए बस आप एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रह के बहुत बड़ा बिजनेस आप नहीं क्रिएट कर सकते, बिकॉज हर वक्त क्या होता है मार्केट में जो यूजर का बिहेवियर है, यूजर का प्रेफरेंस है, वो चेंज होता रहता है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो कार्बोनेटेड ड्रिंक से लोग हट रहे हैं, जो शुगर ड्रिंक्स हैं उनसे लोग हट रहे हैं और मोर टुवर्ड्स हेल्दी ड्रिंक्स के टुवर्ड्स लोग जा रहे हैं। तो पेप्सिको ने इस चीज को समझा, वरुण बेवरेजेस ने इस चीज को समझा और उसके बाद से इन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स लॉन्च किए, जैसा कि मैंने आपको बताया टॉपिकाना के फ्रूट जूसेस, स्टिंग के एनर्जी ड्रिंक्स, गैटरोइड्स के ड्रिंक्स, एक्वाफिना, ये सारे ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से पेप्सिको और वरुण बेवरेजेस अभी तक मार्केट में टिके हुए हैं। जब तक प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा तब तक आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते हो। वरुण बेवरेजेस ये भी जानता था कि हम पेप्सिको के ऊपर इतना डिपेंडेंट ना हो जाएं कि कल के दिन में हमें मार के भगा दे, तो उसके लिए इन्होंने क्रीमबेल के साथ पार्टनरशिप की। क्रीमबेल के साथ साथ इन्होंने और भी अलग अलग सेगमेंट्स में अपने पैर रखे हैं और आज के समय में ये फूड सेगमेंट में भी, जो पेप्सिको का फूड सेगमेंट है उसके अंदर भी एंटर कर गए। जो कुरकुरे का रिसेंटली पॉपकॉर्न लॉन्च हुआ था, तो कुरकुरे पॉपकॉर्न का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वरुण बेवरेजेस ही देख रहा है। तो इस वजह से एक डाइवर्स पोर्टफोलियो होने की वजह से वरुण बेवरेजेस भी सेफ है और पेप्सिको भी अपने एंड में सेफ है। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यू शुड बी हाईली प्रोएक्टिव। आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारा कंपटीशन किस चीज के टुवर्ड्स जा रहा है, हमें क्या ऐसे चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में करने चाहिए जिसकी वजह से हम मार्केट से अहेड रहेंगे। वरुण बेवरेजेस क्या करता है, विजी कूलर्स इंस्टॉल करता है। सबसे पहले जब विजी कूलर इंस्टॉलेशन शुरू किया था वरुण बेवरेजेस ने, तो उनको लगा कि भाई हम फ्रिज दे रहे हैं, फ्रिज का कॉस्ट है, दुकान में रख रहे हैं, दुकानदार उसमें और भी चीजें रख देता है, तो ओवरऑल हमारा ब्रांड कहीं खराब ना हो जाए या फिर हम उतना इफेक्टिवली मार्केट में इस चीज को कर ना पाए। बट आज के डेट में अगर देखें तो 35 लाख टोटल रिटेल काउंटर्स हैं और लगभग 10 लाख रिटेल काउंटर्स पे वरुण बेवरेजेस ने अपने विजी कूलर्स को इंस्टॉल किया है, जहां पे वो एक स्टोरेज का भी काम करता है, वहां पे इनके ड्रिंक्स ठंडे भी रहते हैं और यूजर्स को आसानी से वो प्रोडक्ट दिख जाता है और इस चीज की वजह से वो मार्केट में थोड़ा आगे रहते हैं। अगर विजी कूलर देखे कोका कोला भी रखता है और विजी कूलर पेप्सी भी रखता है, यानी कि वरुण बेवरेजेस भी रखता है, बट जो ओवरऑल विजी कूलर का जो मार्केट सेगमेंट है उसमें वरुण बेवरेजेस या फिर पेप्सी के जो विजी कूलर्स हैं वो मार्केट में ज्यादा प्रेजेंट हैं। तो अगर आप कंपटीशन से ज्यादा आगे रहते हो, चीजें प्रोएक्टिवली करते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। अगर हम स्टिंग की बात करें ना, तो स्टिंग जब लॉन्च हुआ था 2016-17 के टाइम में, तो उस टाइम पे रेडबुल था एनर्जी ड्रिंक मार्केट में, उसकी प्राइसिंग 120-130 रुपए के आसपास थी। जब स्टिंग लॉन्च हुआ तो 16-17-20 रुपए में इन्होंने स्टिंग के बॉटल्स लॉन्च कर दिए। तो एक 5 गुना सस्ता प्रोडक्ट उसी सेम टारगेट कस्टमर के लिए इन्होंने लॉन्च किया। देखते देखते कोका कोला ने अपना चार्ज लॉन्च कर दिया और भी अलग अलग कंपनीज ने अपने एनर्जी ड्रिंक्स लॉन्च किए। बट आज के समय में भी स्टिंग वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी ड्रिंक का जो सेगमेंट है उसमें बेस्ट परफॉर्मर है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आप वैल्यूएबल चीजें अपने कस्टमर को देते हो, एक सही चीज सही प्राइस पॉइंट में अपने कस्टमर को देते हो, तब भी आप अपने कंपटीशन से आगे रहते हो। तो ये तीसरा पॉइंट है, ये हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है और इसे आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो अब हम आ गए वीडियो के एंड में। देखिए शुरुआत में हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं वरुण बेवरेजेस पेप्सिको के ऊपर डिपेंडेंट है, बट जैसे जैसे मैंने वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताई तो आपको भी इतना समझ में आ गया होगा कि वरुण बेवरेजेस पेप्सिको के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कहीं ना कहीं ये दोनों ब्रांड्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पेप्सिको भी पता है कि अगर हम वरुण बेवरेजेस के साथ कोलैबोरेशन तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा
हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। और वरुण बेवरेजेस को भी पता है कि अगर हम पेप्सी के साथ कोलैबोरेशन तोड़ते हैं तो हमें इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा, हम इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म में करने के लिए। और वरुण बेवरेजेस इंडिया के साथ साथ बाहर कंट्रीज में भी पेप्सिको के साथ इनका टाई अप है। अफ्रीका में लगभग 50% का मार्केट शेयर है पूरे बेवरेज इंडस्ट्री में, जो कि वरुण बेवरेजेस वहां पे ड्राइव करता है। मिडिल ईस्ट में वरुण बेवरेजेस का टाई अप है पेप्सिको के साथ, वहां पे ये बिजनेस ड्राइव करते हैं। और साथ ही साथ वरुण बेवरेजेस ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जब मैंने आपको बताया कि 4 गुना जो इनका प्रॉफिट है पेप्सिको से, वो ऐसे ही नहीं है। आज के डेट में इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन पूरा कर लिया। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब जो बॉटल्स बनाने के लिए जो पैलेट्स आते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद वरुण बेवरेजेस करता है। जो बॉटल के कैप्स होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग खुद वरुण बेवरेजेस करता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जो ये थर्ड पार्टीज को देते थे, जब ये अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर देते हैं तो वहां पे सारे प्रॉफिट्स बच जाते हैं। तो इस वजह से आज के समय में वरुण बेवरेजेस इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है पूरे मार्केट में, और होपफुली आगे भी ये बने रहेंगे। 2039 तक वरुण बेवरेजेस का अभी लाइसेंस है पेप्सिको के साथ, और होपफुली ये आगे भी चलता रहेगा। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस वरुण बेवरेजेस के अराउंड। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में कुछ गलत लगा या फिर कुछ डिसअपॉइंटिंग लगा वीडियो को, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए, ताकि हम भी आपका इंटरेस्ट जान सके और आपके लिए बेहतर कंटेंट हम लोग इस चैनल के थ्रू आपके पास रख सकें। तो मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग बिजनेस वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।